बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है 2 प्लस अंडर रूट 18 और विड्थ दी हुई है 5 माइनस 4 अंडर रूट 2। असल में तो उन्होंने साइड ही दी हुई है, लेकिन हमें पता है एक लेंथ होती है और विड्थ होती है। उन्होंने दो साइड दी हुई है हमें रेक्टेंगल की और एरिया कह रहे हैं रेक्टेंगल का फाइंड करें। तो एरिया के लिए फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो वो हम लगाएंगे, लेंथ की जगह पे हम लेंथ वाला वैल्यू लिखेंगे और विड्थ की जगह विड्थ की, फिर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को जब 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसी तरह 2 को जब हम 4 से करेंगे तो 8 और नीचे अंडर रूट 2 वैसे के वैसे ही। फिर हम अगला देंगे अंडर रूट 8 और 5। ये वैसे लिखा जाएगा क्योंकि अंडर रूट वाली वैल्यू सिंपल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं होती, तो हम 5 और अंडर रूट 18 वैसे लिख देंगे। फिर उसके बाद हम ये लिखेंगे -4 अंडर रूट 2 और साथ में अंडर रूट 18 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट 2 और अंडर रूट 18 कट हो जाएगा, 2 1 2 और 2 9 18। तो बाकी हमारे पास बच जाएगा अंडर रूट 9 और इधर 4। अगली वैल्यू पे हम अगली लाइन पे चलते हैं। 10 हमारे पास वैसे वैसे आ जाएगा। 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, ये भी 8 ही होता है। प्लस 5 और 18 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वैल्यू छोटी हो जाए। और वैसे तो 18 जो है वो और भी टेबल में आता है, लेकिन हमने 9 इसलिए लिया क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 3 होता है तो वो बाहर निकल जाएगा। इसलिए हमने ये लिखा 9 मल्टीप्लाई 2 माइनस यहाँ पे हमें पता ही अंडर रूट 9 रह गया हुआ था और ये 4। उसके बाद हमारे पास था 10 माइनस 4। अब यहाँ पे जो हमारे पास था 2, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2। असल में ये हमारे पास है, यहाँ पे था 2, 4 मल्टीप्लाई 2 था, तो इस 2 को जो है वो हम इस तरह लिख सकते हैं अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2। ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास बन रहा है ना अंडर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये दो दफे है तो ये खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 ही असल में बचेगा। तो इसलिए हम इस 2 को इस फॉर्म में लिखेंगे ताकि नीचे वाला अंडर रूट 2 जो है वो खत्म हो जाए। तो इस 2 को हमने इस तरह लिखा, तो ये वाला एक अंडर रूट नीचे वाले अंडर रूट के साथ कैंसिल। 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे जो 9 था अंडर रूट के अंदर वो बाहर निकला तो 3 रह गया -4 और अंडर रूट 9 वैसे का वैसे ही। फिर 10 माइनस यहाँ पे रह गया 4 अंडर रूट 2 प्लस 5 3 15 अंडर रूट 2 -4। इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। 10 प्लस, अब ये है हमारे पास अंडर रूट 2 4 का और ये है 15, तो प्लस माइनस माइनस तो बाकी रह जाएगा 15 में से 4 निकालेंगे 11 और अंडर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा -4 3 12। अब 10 और 12 को माइनस करेंगे हमारे पास तो 11 आ जाएगा। 10 में से 12 को निकालेंगे तो -2 आ जाएगा और 11 अंडर रूट 2 हम वैसे वैसे लिख लेंगे, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा और उसके साथ उसका यूनिट मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 68 और माइनस जो है उन नंबर का वो है 22। तो वैल्यूज जो है इन नंबर की फाइंड करें। तो पहले हम इन वैल्यूज को जो हमने इक्वेशन बनाई है नंबर से लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है और ये प्लस हमने किया है और ये आ गया 68 क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है टू नंबर का सम है। इसी तरह माइनस जो है टू नंबर का और 22 है। तो हम लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये हमने इक्वेशन 1 लिखी, इक्वेशन 2 लिखी और इसको ऐड किया। जब हम ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, वैसे ही वैसे ही आगे 68 है और इधर है 22। तो 8 में से हम निकालेंगे 2 तो हमारे पास बाकी बच जाएगा 46 और 6 में से 2 निकालेंगे तो 4। इधर हमारे पास है प्लस का y और इधर है माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा और x हमारे पास 2 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x वैसे का वैसे इधर रहेगा और 2 जो है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2 और 2 2 4 और 2 3 6 इज इक्वल टू 23 आ जाएगा हमारे पास। अब हम नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, जो हमारे पास x की वैल्यू 23 आई है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास x + y इक्वल टू 68। x की जगह x की वैल्यू आ गई 23, y वैसे का वैसे ही और 68 भी वैसे का वैसे ही। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इधर ही रहेगा
और 23 इधर प्लस के इधर जाके माइनस का हो जाएगा। इनको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। तो हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई और y की भी आ गई। x की 23 और y की हमारे पास आ गई 43। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। उसमें उन्होंने हमें टेम्परेचर रिकॉर्ड का बताया हुआ है 48 सेल्सियस। वो कह रहे हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ये फार्मूला उन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है फ़ारेनहाइट में इसका टेम्परेचर बताया कितने। तो ये फार्मूला है हमारे पास, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। इसकी वैल्यू हमारे पास है, बस ये हमने पुट करनी है तो हमारे पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ जाएगा। एफ वैसे का वैसे ही, 9/5 भी वैसे ही, सेल्सियस की जगह सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा 48 और 32 भी वैसे ही। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1.8 और 48 वैसे ही, फिर 32, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 86.5 प्लस 32। इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 118.4 फ़ारेनहाइट हमारे पास टेम्परेचर आ गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें उन्होंने हमें कहा हुआ है कि फादर और सन की एजेस का मजमुआ जो है वो 72 है। तो 6 ईयर पहले जो है वो आप बताएं कि सन की एज कितनी होगी। तो हम माइनस कर लेंगे फादर की एज में से भी 6 और सन की एज में से भी 6। फिर उन्होंने कहा हुआ है कि फादर की एज जो है वो 6 सन की एज में से 2 गुना है। तो इसलिए हम इसके साथ जो है वो 2 लगा देंगे। अब फादर f-6 जो कि हमने फादर के लिए शो किया हुआ है, ये वैसे ही का वैसे ही। सन इस इधर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s, और 2 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ से एक दफ़ा फिर से हम समझ लेते हैं। उन्होंने कहा था हमें फादर और सन की एजेस का मजमुआ जो है वो 72 है, तो इसलिए हमने फादर और सन का मजमुआ लिखा 72 इक्वल। फिर कह रहे हैं 6 ईयर अगो जो है वो फादर की एज जो है वो, और सन की एज जो है वो उससे 2 गुना है। फादर की एज सन की एज से 2 गुना है। अब 6 साल पहले है तो इसलिए सन के साथ भी -6 हम निकाल देंगे, और फादर के साथ भी, और 2 गुना है तो इसलिए 2 साथ में लगा दिया। अब बस हमने 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई किया, 2s माइनस 12 आ गया, बाकी वैसे के वैसे ही। यहाँ से हम f की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो f इधर ही, 6 इधर माइनस है, उधर जाकर प्लस होगा। 12 माइनस का है और 6 प्लस का है, तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -6 आ जाएगा। अब हमारे पास f की वैल्यू आ गई है 2s-6। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो हमारे पास अगली वैल्यू भी आ जाएगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 1 f प्लस s 72। f की वैल्यू थी हमारे पास 2s-6 प्लस s वैसे के वैसे ही, 72 भी वैसे ही। इसका हम ब्रैकेट खोलेंगे 2s-6 प्लस s 72। यहाँ से हमने इन दोनों को प्लस किया, 2s और s को, तो 3s आ गया। ये यहाँ पे माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इनको हम प्लस करेंगे तो 78 आ जाएगा। यहाँ से हमने s की वैल्यू निकालनी है तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, 3 2 6 और 3 6 18। तो हमारे पास बनेगी s की वैल्यू 26। सन की एज आ गई 26। अब उन्होंने कहा 6 ईयर पहले बताएं, इसलिए हम माइनस कर देंगे 6s-6 और 26। यहाँ से जो 6 है यहाँ माइनस और इधर जाके, वेट, यहाँ पे हमने माइनस करना था इधर भी, तो यहाँ से हम इसको सही कर लेते हैं, सॉरी। यहाँ पे हम माइनस करेंगे 6, तो हमारे पास बाकी कितनी रह जाएगी एज 20। तो 6 ईयर पहले जो सन की एज थी वो थी हमारे पास 20 ईयर। तो ये हमारे पास सन की एज आ गई 6 ईयर पहले, जो बनी 20 ईयर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें उन्होंने हमें बताया हुआ है कि मिर्हा ने एक खिलौना खरीदा, यानी उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो कह रहे हैं उस खिलौने की, टॉय की जो है वो थी वो 1500, और जो सेलिंग प्राइस यानी उसने आगे उसको सेल कर दिया था 20 रुपये मुनाफे के साथ, वो थे 1520 रुपीज़। तो वो कह रहे हैं उसका प्रॉफिट जो है ना वो आप परसेंटेज में फाइंड करें। पहले हम सिंपल प्रॉफिट निकालेंगे, उसका फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इन दोनों को हम माइनस करेंगे
ये तो हमारे पास जाहिर हमें पता है पीस आ जाएंगे रुपीस। उसके बाद प्रॉफिट उन्होंने क्या परसेंटेज में फाइंड करे, तो उसका फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये परसेंटेज का फार्मूला आ गया। वैल्यूज पुट करेंगे, प्रॉफिट हमारे पास 20 था, कॉस्ट प्राइस 1500 थी और मल्टीप्लाई 100 वैसे ही जीरो, तो जीरो के साथ कैंसिल। कैलकुलेटर में भी आप डायरेक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। और अगर वैसे ही करना है तो फिर हम करेंगे 202 को जीरो के साथ कैंसिल, 5 3 एंड 5 4 तो 4/3 परसेंटेज। इसको जब मजीद कैलकुलेट करके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.33% जो था उसका मुनाफा था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे उन्होंने हमें बताया हुआ है कुछ टैक्स वाले क्वेश्चन जो है ना वो दे रहे हैं, तो हम स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। दी अमाउंट इनकम ऑफ टाइम इज रुपीज 960,000 while the exempted amount is rupees 130,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है and, उसके इनकम इनकम की वैल्यू दी हुई है और एग्जेम्प्टेड वैल्यू दी हुई है, तो वो कह रहे हैं वो टैक्स जो है वो कितना पे करेगा, उसके रेट आप बताइए। तो हम टैक्स की वैल्यू बताएंगे, टोटल इनकम पहले हम उसकी लिखेंगे। तैयब की जो वो टोटल कमाता है उसकी टोटल कमाई है 96। उसके बाद एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है 130,000 है। तो टैक्सेबल अमाउंट इनकम जो है वो हम निकालेंगे, उसका फार्मूला होता है टोटल इनकम और एग्जेम्प्टेड अमाउंट, दोनों की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ जाएगा 830,000। टैक्स रेट जो है वो उन्होंने हमें दिया था 0.75%। परसेंटेज खत्म करने के लिए जीरो के साथ डिवाइड करेंगे तो 0.075 आ जाएगा। टैक्स का फार्मूला होता है टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई टैक्स रेट। टैक्स रेट भी हमारे पास है 0.05, ये पुट किया। टैक्सेबल इनकम भी उन्होंने जो हमने निकाली थी टोटल इनकम और एग्जेम्प्टेड अमाउंट से, तो वो हम पुट करेंगे यहाँ पे और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टैक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे उन्होंने हमें कहा हुआ है फाइंड दी कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹375,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। रेट उन्होंने दिया हुआ है 14%, ईयर हमारे पास 1 है और जो कंपाउंड मार्कअप है वो उन्होंने दिया हुआ है 375,000। तो ये फार्मूला इसके लिए हमें याद करना पड़ेगा, ये वाला। ये है हमारे पास फार्मूला। बाकी वैल्यू उन्होंने सारी दी हुई है। प्रिंसिपल अमाउंट जिसको हम पी से शो कर सकते हैं 375,000 है। डेट इंटरेस्ट भी उन्होंने दिया हुआ है जिसको हम आर से शो करेंगे 14%। इसका हम परसेंटेज खत्म करेंगे 0.14 आ जाएगा और टाइम उन्होंने दिया हुआ है 1 ईयर। फार्मूला लगाया कंपाउंड इंटरेस्ट का, P मल्टीप्लाई 1 प्लस आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऊपर पावर में आएगा T टाइम माइनस P। वैल्यू पुट की P की, फिर 1 प्लस रेट की वैल्यू पुट की और ईयर की 1 ईयर था तो 1 पुट किया माइनस 375,000। इनको जब हम प्लस करेंगे तो 1.14 आ जाएगा माइनस ये वैल्यू वैसे की वैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ जाएगी जो कि बनेगी हमारे पास 5,000 ₹4,500 कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा।